अगर आज से लगभग 850 साल पहले एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक दिन देर कर देते तो शायद आज इस्लाम का इतिहास कुछ और होता। सोचिए, अगर किसी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से निकाल लिया होता तो क्या होता? मुसलमानों का हाल क्या होता? दुनिया का नक्शा क्या टूट जाता? उम्मत का दिल। और अगर मैं आपसे कहूँ कि उस साजिश की खबर न तलवार से मिली, न जासूसों से, बल्कि एक ख्वाब से मिली, एक ऐसा ख्वाब जिसने एक बादशाह की नींद उड़ा दी, और उसी ख्वाब ने मदीना की धरती के नीचे ऐसी दीवार खड़ी करवा दी जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका। आज हम उसी रात की तरफ लौटेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह ईमान की कहानी है। मदीना मुनव्वरा, रात का सन्नाटा, मस्जिद ए नबवी के सब्ज गुंबद के नीचे अजीब सी रूहानी खामोशी छाई हुई है। लोग चैन की नींद सो रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि जमीन के नीचे एक खामोश साजिश रेंग रही है। लेकिन उस रात मदीना से हजारों किलोमीटर दूर दमिश्क में एक बादशाह बेचैन है। यह कोई आम बादशाह नहीं, यह है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, एक ऐसा शासक जिसकी पहचान सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि तकवा से थी। कहा जाता है कि वह रोजाना रात को 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सोते थे। उनकी जिंदगी इबादत और जिम्मेदारी का संगम थी। एक रात थकान की वजह से उन्होंने कम दुरूद पढ़ा और सो गए। रात के पहले पहर में अचानक वह घबराकर उठ बैठे, चेहरा पसीने से तर, दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं, चेहरा मुबारक गंभीर, और फरमा रहे हैं, ए महमूद, मुझे इन दो लोगों से बचाओ। सुल्तान की रूह कांप गई। उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर लेट गए। लेकिन दूसरी बार फिर वही ख्वाब, तीसरी बार फिर वही पुकार। अब सुल्तान समझ चुके थे यह कोई आम ख्वाब नहीं। उन्होंने रात ही में अपने वजीर जमालुद्दीन को बुलाया, कहा, मदीना में जरूर कोई बड़ा खतरा है। फैसला हो गया। कोई ऐलान नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ 20 खास घुड़सवार और एक बेचैन बादशाह। दमिश्क से मदीना का सफर आमतौर पर 1 महीने से ज्यादा का था, लेकिन कहते हैं सुल्तान ने वह सफर 16 दिनों में तय कर लिया। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक तस्वीर थी और कानों में सिर्फ एक आवाज, मुझे बचाओ। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो सीधे मस्जिद ए नबी गए। रोजा ए रसूल के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रो पड़े। अब सवाल था, दुश्मन कौन है? वजीर ने तरकीब सुझाई, मदीना के हर व्यक्ति को इनाम दिया जाए। सुल्तान खुद चेहरों को देखें। अगले दिन हजारों लोग जमा हुए, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए। लेकिन जिन 2 चेहरों को सुल्तान ने ख्वाब में देखा था वे नहीं आए। सुल्तान ने पूछा, क्या कोई बाकी है? तब पता चला 2 लोग हैं जो मुरक्को से आए हैं, बहुत नेक समझे जाते हैं, दान करते हैं, हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं। सुल्तान का दिल जोर से धड़का। वे खुद उनके घर पहुंचे। दोनों बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर नूर जैसा सुकून। लेकिन सुल्तान ने जैसे ही गौर से देखा, वही चेहरे, वही आंखें। सुल्तान ने तलाशी का हुक्म दिया, कुछ नहीं मिला। लोग भी कहने लगे, सुल्तान से गलती हो रही है। सुल्तान अंदर गए, मुसल्ले पर खड़े होकर रो पड़े, कहा, ए अल्लाह, अगर यह वही है तो मुझे निशान दिखा। दिल में एक ख्याल आया, मुसल्ला हटाओ। मुसल्ला हटाया गया, नीचे लकड़ी का पट्टा हटाया गया और सबके होश उड़ गए। नीचे एक सुरंग थी, गहरी, सीधी, और उसकी दिशा मस्जिद ए नबवी की तरफ। सिपाही अंदर गया, कुछ देर बाद लौटा, चेहरा सफेद, कहा, सुल्तान, बस कुछ ही हाथ बाकी थे। सुल्तान वहीं बैठ गए, आंसू बह निकले। अगर एक दिन भी देर हो जाती, दोनों जासूसों ने आखिरकार कबूल कर लिया। वे यूरोप से भेजे गए थे। मकसद था नबी का जिस्म मुबारक निकालना और उसे यूरोप ले जाना। मदीना सन्न रह गया, उन्हें सजा दी गई। लेकिन सुल्तान यही नहीं रुके। उन्होंने फैसला किया, अब ऐसी सुरक्षा होगी कि जमीन के नीचे से कोई कभी न आ सके। रोजा मुबारक के चारों तरफ गहरी खुदाई हुई, पानी के स्तर तक। फिर उसमें पिघला हुआ सीसा और तांबा डाला गया। जमीन के नीचे एक मजबूत धातु की दीवार खड़ी कर दी गई। कहा जाता है वह परत आज भी मौजूद है। काम पूरा हुआ। सुल्तान रोजा के सामने आए, जाली पकड़कर रोते रहे, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहा है। 1174 ईस्वी में इस महान शासक का इंतकाल हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास में सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि नबी के एक सच्चे आशिक के रूप में दर्ज हुआ। दोस्तों, चाहे इस घटना की हर बात इतिहास में शब्दशः दर्ज हो या ना हो, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। अल्लाह अपने हबीब की हिफाजत खुद करता है, और जो दिल से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें भी अपने काम के लिए चुन लेता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सोचिए, हम अपने नबी के लिए क्या कर रहे हैं?
दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपके दिल में भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत की एक चिंगारी भी है, तो इस मोहब्बत को जिंदा रखिए। ऐसी ही सच्ची, रूह को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे कुराजीन चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनती, यहाँ इतिहास जिंदा किया जाता है, यहाँ ईमान को मजबूत किया जाता है और यहाँ हर कहानी आपको अपने रब के करीब ले जाने की कोशिश करती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक शेयर शायद किसी और के दिल में भी मोहब्बत की वही चिंगारी जला दे। अल्लाह आपको इसका अज्र अता फरमाए, आमीन।